Guys, welcome back to our channel. Hope you all are doing well. So after a long time now we are making this video. I think this is the requested video for all of you. आप सभी का डाउट होता है कि मैम फॉरेन लैंग्वेजेस के कट ऑफ क्या जाते हैं जेएनयू में। तो आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे फ्रॉम 2022 टू 2024 कैसा कट ऑफ था आपका जेएनयू का बीए फॉरेन लैंग्वेज का और कौन कौन से लैंग्वेजेस में क्या कट ऑफ जा रहे थे। वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी क्या हो सकता है 2025 में विल डिस्कस. So watch the video till then. Will have an idea about the cutoff in JNU for different languages. किस languages में cutoff ज़्यादा जाते हैं, किस languages में cutoff कम जाते हैं. So इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि फॉरेन लैंग्वेज का कट ऑफ किस लैंग्वेज का कितना जा सकता है. सो यू विल नॉट आस्क मी इन द कमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो सबसे पहले हम देखेंगे JNU EE जब था 2022 में. 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट JNU ही कराती थी. तो उस टाइम पे जो कट ऑफ आता था वो JNU E की तरफ से ही आता था, यानी कि CUET कट ऑफ नहीं था उस टाइम पे. एंड अगर बात करें 2022 की तो यहाँ पे अरबिक से हम स्टार्ट करते हैं. अरबिक का कट ऑफ एज़ पर अदर लैंग्वेजेस अरबिक की कट ऑफ थोड़ा कम होता है. अगर बात करें अरबिक में UR कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UR कैटेगरी की 84 गई है, यानी कि जनरल में. अगर आप देख लें दूसरे जैसे रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं लाइक SC ST PWD OBC, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कट ऑफ डिफरेंट होगी. बट मैं अभी बस जनरल की बात करूँगी, उससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि कितना कट ऑफ जाता है. फिर हम चाइनीज़ की बात करें तो 90 पॉइंट समथिंग, फ्रेंच की बात करें तो 95, देन जर्मन की बात करें तो 93, जापानीज़ 93, then Korean 94, then Persian 85, and then Pashto 84, Russian 88 and Spanish 91. ये जनरल की बात है. फिर अगर हम देखें यहाँ पे देखिए कौन सा लैंग्वेज में आपके कट ऑफ कम जा रहे हैं, तो देख सकते हैं कि आपका अरबिक पर्शियन पैश्तो में आपके कट ऑफ्स कम गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस. अगर हम देखें फ्रेंच यानी कि यूरोपियन लैंग्वेजेस फ्रेंच जर्मन एंड रशियन, तो यूरोपियन लैंग्वेजेस में रशियन के कट ऑफ्स कम हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच एंड जर्मन. तो फ्रेंच के कट ऑफ सबसे हाई गई थी 95 इन 2022. उसके बाद अगर किसी की कट ऑफ है तो फिर है आपकी कोरियन की 94. कोरियन जापानीज़ एंड एशियन लैंग्वेजेस, कोरियन जापानीज़ एंड चाइनीज़ आर एशियन लैंग्वेजेस, इनकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ एंड जापानीज़. कोरियन की कट ऑफ इसे ज़्यादा गई थी जो कि आपका है 94. सो ये परसेंटेज में कट ऑफ है 94%, यानी कि आउट ऑफ 100 94% गई थी कोरियन की कट ऑफ. तो फ्रेंच देख सकते हैं आप यूरोपियन लैंग्वेजेस में एंड एशियन लैंग्वेजेस में कोरियन. और फिर अगर कम कट ऑफ की बात करें तो अरबिक, रशियन, पैश्तो, पर्शियन, इसमें कट ऑफ कम जाती है. तो अगर आप जब भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं JNU में फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आपको फर्स्ट फॉर्म, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, फर्स्ट जो लैंग्वेज है उसमें यू शुड कीप ऐसे लैंग्वेज लाइक यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस जिसके कट ऑफ थोड़ा हाई जाते हैं. एंड देन इन द लास्ट वन जिसके कट ऑफ कम जाते हैं, कट ऑफ उसके लो जाते हैं लाइक रशियन, अरबिक, पर्शियन, पैश्तो, इसमें क्या है कट ऑफ थोड़ी कम जाती है. तो आप फर्स्ट में रख लो एक यूरोपियन लैंग्वेजेस, सेकंड में एक एशियन लैंग्वेजेस एंड देन लास्ट में ऐसे लैंग्वेजेस जिसके कट ऑफ कम जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस. तो आप इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. ये आप देख रहे होंगे कोड टू क्या है. तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि गैप ईयर है मैम मेरा. तो गैप ईयर के लिए जो JNU में कट ऑफ है वो डिफरेंट होती है. अगर आपका 1-2 साल से ज़्यादा गैप है, 2+ ईयर्स या 2+ ईयर्स गैप है, तो आपके लिए जो कट ऑफ है वो अलग से JNU निकालती है जिसको हम P2 कैटेगरी में बोलते हैं, यानी कि कोड 2 में आपका कट ऑफ आता है जिसमें कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू कोड 1. तो इसमें जो कट ऑफ होगी जैसे कि जापानीज़ की कट ऑफ आप देख सकते हैं 94.664. सो देन आप देख सकते हो कोरियन की इसमें कट ऑफ कितनी गई है. जैसे कोड 1 में कोरियन की कट ऑफ 95 थी तो यहाँ पे कोरियन की कट ऑफ 99% है. स्पेनिश की 95 है. मैं एक चीज़ बता दूँ, जब तक CUET नहीं था उस टाइम पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाती थी क्योंकि JNU अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी जिसकी डिफिकल्टी लेवल और भी ज़्यादा होती थी. तो इसलिए CUET आने के बाद कट ऑफ थोड़ा रिड्यूस हुआ. हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर में कट ऑफ कितना रिड्यूस हुआ.
फिर हम बात करें स्पेनिश की तो इसमें 95% है एंड देन फ्रेंच की बात करें तो 98%। इस ईयर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी, फ्रेंच की 98% एंड कोरियन की 99%। फिर पैश्तो पर्शियन की बात करें तो 94 87%। फिर अरबिक की बात करें तो 88%। तो ये सारे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है एंड फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग टू अगर सीट खाली बचती है तो फिर सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, फोर्थ लिस्ट आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा थोड़ा कट ऑफ रिड्यूस होता है। बट ओवरऑल आप इतना आइडिया लेके चल सकते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से चेंज आ रही है कट ऑफ में, और कितना अगर नंबर लाएंगे आप तो कौन से लैंग्वेजेस आपको मिल सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म में लैंग्वेजेस चुनना है। तो ये सारे आइडिया आपको हो जाएंगे इस कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो से। नाउ लेट्स मूव इनटू नेक्स्ट ईयर, लाइक ये 2022 का है। अब हम देखते हैं 2023 और 24 में कट ऑफ क्या गई थी। ये हमारा 2023 और 24 का कट ऑफ। तो 2023 में अगर हम बात करें तो उसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, या लेट्स सी। सो पर्शियन की कट ऑफ जो इस साल गई थी अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 77%, अरबिक 78, देन जापानीज 84। आप देख सकते हैं कितना चेंजेस आया है। कोरियन 84, लास्ट टाइम आपको कोरियन का कट ऑफ 94 के अप्रॉक्स था और यहाँ पे 84 हुआ। CUET जब से आई तो ये चेंजेस आया। फ्रेंच 89, देन जर्मन 88, स्पेनिश 86 एंड पर्शियन 77। यानी कि जिन्होंने भी 85 मार्क्स लाया होगा, 85, तो उनका जो 85 प्लस जिन्होंने भी लाया होगा उनका बेस्ट से बेस्ट लैंग्वेज में एडमिशन हो गया होगा। सो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि जनरल कैटेगरी वाले 80 भी ला रहे हैं, मान लो अगर 80 भी ला रहे हैं तो सेकेंड लिस्ट में भी एटलीस्ट उनको बेस्ट लैंग्वेज मिल जाएगी, जिसका कट ऑफ सबसे हाई जाएगा वो भी लैंग्वेज उनको मिल जाएगी आउट ऑफ 100%। तो आप देख सकते हैं सीट भी अगर बात करें तो सीट लगभग 48 सीट्स होती है एक लैंग्वेजेस में। तो देख सकते हैं आप, अगर हम बात करें ओबीसी की कट ऑफ की तो ओबीसी का कट ऑफ आपका कितना गया 74% पर्शियन के लिए, अरबिक 74, देन कोरियन 81 एंड यहाँ पे कोरियन 84% है फॉर जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80 प्लस वालों का अच्छे से अच्छे लैंग्वेजेस में एडमिशन हो गया था। ये है कट ऑफ 2023 टू 2024 के लिए और P1 कैटेगरी वाले के लिए जिनका गैप ईयर नहीं था। तो इसमें भी अगर आप 80 प्लस लाएंगे तो आप यूरोपियन लैंग्वेजेस, देन अगर 85 प्लस है तो आपका आराम से एशियन लैंग्वेजेस लाइक कोरियन, जापानीज आपको मिल सकता है। और अगर आपको लैंग्वेज डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है, आई ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू चूज एनी लैंग्वेज, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम कि P2 कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी और कितना डिफरेंट था। P2 कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंच की 87% गई थी, कोरियन की 82% गई थी एंड अरबिक की 84% एंड देन पर्शियन की 87% एंड देन स्पेनिश की 93 एंड देन यहाँ पे अगर देखिए पर्शियन की तो पैश्तो की तो 80%। तो देख सकते हैं कि इस ईयर जो थर्ड क्लस्टर था यानी कि अरबिक, पर्शियन, पैश्तो, इसकी भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई, यानी कि 80 प्लस जा रही है इसकी भी कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब थर्ड क्लस्टर में यानी कि थर्ड ऑप्शन में यही लैंग्वेज चुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इनमें कट ऑफ कम जाती है, तो इसलिए इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही है। अब अरबिक की बात करें तो 84 है, आई थिंक इट्स फाइन फॉर P2 कैटेगरी। देन जापानीज में 86%, कोरियन में 82%। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी पर्शियन की 87%। उससे भी पहले अगर देख लिया जाए तो स्पेनिश की कट ऑफ सबसे हाई गई है 93%। एंड फिर अगर देखा जाए हमें तो इस बार यानी कि यूरोपियन लैंग्वेजेस में कट ऑफ थोड़ी कम गई है, फ्रेंच वगैरह में 82% एंड अगर कोरियन की बात करें तो एशियन लैंग्वेजेस में भी 82%। तो ये कट ऑफ कम थी 2023 में यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड एशियन लैंग्वेजेस में कट ऑफ थोड़ा कम थी फॉर P2 कैटेगरी। सो नाउ लेट्स सी 2024 टू 2025 वाले सेशन में कट ऑफ कितनी गई थी आपकी। तो इस वाले सेशन में अरबिक की कट ऑफ अगर देखें तो काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कि CUET के आने से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में लोग एडमिशन ले लेते हैं, यानी कि आपके पास DU ऑप्शन होता है, देन इफ्लू है फॉरेन लैंग्वेज के लिए, देन शांति निकेतन कॉलेज है, ये सारे कॉलेज में लोग एडमिशन ले लेते हैं एंड JNU की कट ऑफ जो है काफ़ी लिस्ट आती रहती है, वो पता नहीं होता लोगों को। तो यू कैन वेट फॉर JNU कट ऑफ, जो भी सीट्स खाली होंगी उस पर लिस्ट निकलती रहती हैं तब तक। एंड जो कट ऑफ है JNU के वो ज़्यादा हाई नहीं जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। 2022 में, 2023, 2024 में जो कट ऑफ्स हैं वो कम एज कम्पेयर टू 2024 कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई थे और इस बार कट ऑफ थोड़ा कम हो गए हैं। अरबिक में 65%, चाइनीज़ में 69%, फ्रेंच में 81%, जर्मन में 76%, जापानीज़ में 76%, कोरियन में 71%, पर्शियन में 64%, देन रशियन में 70% एंड स्पेनिश में 76%। सबसे हाई कट ऑफ अगर गई है इस बार तो वो गई है फ्रेंच की। 2024 में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी तो फ्रेंच की।
उसमें भी कितने सारे लिस्ट आए तो कट ऑफ भी रिड्यूस हुआ। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में और भी कम हो जाएंगे। अगर हम देखें ओबीसी की कट ऑफ तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी में जो कट ऑफ गई है वो गई है 73%, बहुत लो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो 73% थी। फिर अगर जर्मन की देखें तो 76%, पर्शियन की देखें तो 64%, रशियन 70%। और अगर सेकेंड नंबर पे हम देखें कौन से लैंग्वेज की कट ऑफ गई है तो वो गई है आपकी ओके सो ये गई है आपकी जापानीज़ की कट ऑफ। जापानीज़ की कट ऑफ भी 76% गई है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरे लैंग्वेज जिसमें कट ऑफ सबसे हाई गई है तो वो है फिर आपका कोरियन। जापानीज़ के बाद कोरियन। इसका मतलब जो लैंग्वेजेस फर्स्ट नंबर पे जिसकी कट ऑफ हाई गई थी वो फ्रेंच थी, फिर जापानीज़ थी, फिर कोरियन थी। आप इसको मान के चल सकते हैं कि इस ईयर भी इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, फ्रेंच, जापानीज़ एंड कोरियन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट ऑप्शन होता है, तो आप भी उसी तरीके से फॉर्म फिलअप करें। फर्स्ट ऑप्शन में ये सारे लैंग्वेजेस आप रख सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज की बात करें, अगर सेकंड नंबर पे अगर कट ऑफ किस लैंग्वेज की जा रही है तो वो है आपकी देन आप देख सकते हैं कि रशियन। रशियन में 70% गई है, इसको आप सेकंड ऑप्शन में रख सकते हैं रशियन को। देन अगर आप देखें चाइनीज़, चाइनीज़ को भी 69% हुई है। चाइनीज़ की भी जो कट ऑफ गई है, अगर हम ये वाला हटाते हैं एंड बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड में आपको जो सेकंड ऑप्शन में अगर आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ सेकंड में रशियन की गई है, क्योंकि रशियन बहुत लोगों का सेकंड और थर्ड ऑप्शन होता है। देन बात करें अगर उसके बाद जो कट ऑफ गई है उसके बाद चाइनीज़ की गई है। उसके बाद अगर बात करें कट ऑफ किसकी सबसे ज़्यादा हाई गई है तो सेकेंड ऑप्शन में आप और कौन सा लैंग्वेज रख सकते हो, तो आप रख सकते हो ओके जर्मन रख सकते हो। जर्मन की कट ऑफ भी बहुत हाई गई है 76%। तो सेकेंड ऑप्शन में आप ये सारे लैंग्वेजेस रख सकते हैं। फिर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, और क्या ऑप्शन रख सकते हो आप थर्ड में, तो अरबिक की 65 गई है, आप अरबिक रख सकते हो। देन अगर बात करें जो कट ऑफ कम गई है देन आप रख सकते हो स्पेनिश रख सकते हो, आप स्पेनिश सेकंड में भी रख सकते हो। देन अगर देखें कम कट ऑफ वाले कोई सब्जेक्ट हैं तो वो पर्शियन एंड पैस्टो रख सकते हो आप थर्ड में। तो ये सारे लैंग्वेजेस के कट ऑफ इस तरीके से मैंने डिवाइड किया कि किस लैंग्वेजेस के कट ऑफ कितने गए थे। अब हम बात करें P2 कैटेगरी की, तो P2 कैटेगरी में भी जो कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू P1 कैटेगरी से थोड़ा सा आगे होगा। अरबिक में 68, चाइनीज 69, फ्रेंच 81, जर्मन 81। ज़्यादा डिफरेंट नहीं था क्योंकि लोगों के इतने मार्क्स आ ही नहीं होंगे, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गई है, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई भी जाते हैं। कोरियन 674, पर्शियन 76, देन रशियन 72 एंड स्पेनिश 80%। फॉर मैं अंडर रिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ और फर्स्ट लिस्ट की बात कर रही हूँ। सेकंड लिस्ट में कट ऑफ थोड़े कम होंगे, थर्ड लिस्ट में उससे कम होंगे। एंड जो डिफरेंट आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिफरेंट। EWS के देख ले तो 65% अरबिक के, एंड फ्रेंच की बात करें तो 81%। सो 80+ आप लाते हो तो आपको फ्रेंच, जापानीज़ और कोरियन मिल सकता है। अगर हम बात करें 2025 में कट ऑफ एनालिसिस अगर हम करते हैं तो फिर अगर हम बात करें 80+ वालों के लिए कोरियन मिल सकता है, देन फ्रेंच मिल सकता है आपको। एंड जो हाई कट ऑफ वाले सब्जेक्ट है वो है जापानीज़। जापानीज़ की कट ऑफ भी हाई जाती हैं, तो फ्रेंच, कोरियन और जापानीज़ आपको मिल सकता है। आप 76+ लाते हो तो आपको जर्मन मिल सकता है, स्पेनिश मिल सकता है। आप मान लो 75+ लाते हो तो आपको जर्मन, स्पेनिश, देन आपका और कौन सा लैंग्वेज जिसकी कट ऑफ हाई जाती है आप और देख सकते हो चाइनीज़ भी मिल सकता है। एंड अगर आप 70+ नॉर्मली लाते हो, 65 to 70 लाते हो तो आपको अरबिक, पर्शियन, पैश्तो आराम से मिल सकता है, एंड रशियन। So hope this video have given you a clear idea about cut off. Hope it's clear for you now, and you will have idea about the 2025 cut off analysis. And exam के बाद हम फिर बनाएंगे वीडियो कट ऑफ एनालिसिस पे, किस तरीके से एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल मैटर करती है, एंड देन कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ डिफरेंट होती है एवरी ईयर. So thank you for watching this video. Have a good day. See you in the next video.